हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको कल के लिए क्या बताया था कि कल मार्केट मतलब आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली कुछ लेवल्स दिए थे, जैसे कि आपको यहाँ से ये वाला लेवल्स एक दिया था। ये वाला आपको ये जोन दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैंने बोला था आपको अवॉइड करना है। पर्टिकुलरली इस लाइन को अगर ब्रेक डाउन करके इस टाइप से कुछ मोमेंटम आपको आता हुआ दिखे तो यहाँ पे हम पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अपने टारगेट यहाँ तक के रखेंगे। इस टाइप से मैंने आपको कुछ बताया था और मतलब उसके बाद फर्दर ब्रेकडाउन जारी रहा तो यहाँ तक हमें टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हमारे टारगेट यहाँ तक के होंगे जो कि 530 के अराउंड था। तो आज जो जोन निकल के आई वो आपकी ये वाली जोन निकल के आ रही है। ये है हमारी मतलब 520 से लेके सॉरी 525 530 से लेके 550 560 तक की 565 तक मान के चलिए, मतलब ये आपकी एक रेंज निकल के आ रही है जो कि मतलब जहाँ पे आपको एक रीटेस्ट आता हुआ इस टाइप से ऐसे कुछ दिख सकता है मार्केट में, तो इसको रेंज काउंट करते हैं एज ए रेंज। तो ये 535 से स्टार्ट हो गया, 535 से स्टार्ट हो गया, 560 565 या 570 तक जा सकती है। तो लगभग 570 इधर मानिएगा और 525 यहाँ से मानिएगा, तो लगभग लगभग 50 पॉइंट की ये रेंज रहेगी। तो इसके बीच में मार्केट आपको मतलब अवॉइड करना है पूरी तरह से। तो अभी फर्दर क्या हो सकता है मार्केट में, अभी जब हम यहाँ से मतलब देखने की कोशिश करेंगे तो मतलब जब ब्रेकआउट इधर की ओर मिलेगा तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन आज पूरे दिन में हुआ क्या कि देखिए आपका यहाँ पे आपको ओपन होता दिखा मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल पे, और इसी ने जो कैंडल एक ड्रॉ की यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके बाद में एक पर्टिकुलरली यहाँ तक मैंने आपको एक ये वाली लाइन भी खींच के दी थी। मैंने बोला था आपको यहाँ से इस टाइप से पुल बैक आता हुआ दिख सकता है, या मतलब आपको इस टाइप से यहाँ पे इस चैनल में घूमता हुआ भी मार्केट में दिख सकता है प्रेजेंटली। तो लगभग लगभग हुआ भी यही कि आज आपके पास कोई मौका था नहीं, ये नीचे की ओर मार्केट गया और यहाँ से ये तुरंत यहाँ से ऐसे करके घूम गया मार्केट। इसको अगर हम फ्यूचर में देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत क्लियरली पता चल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको फ्यूचर का एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ, इसमें फ्यूचर का आपको एक चार्ट दिखाता हूँ प्रेजेंटली। ये देखिएगा फ्यूचर का ये चार्ट है हमारा। फ्यूचर के चार्ट में देखिए अब कितना अच्छा सा मतलब एक सेम चीज़ है यहाँ पे भी खींच रखी है मैंने। ये देखिए ये आपको ये रहा ये रेंज, और ये आपकी ट्रायंगल लाइन, ये आपका बॉटम लाइन ऐसे करके उसमें भी खींचे हुए सेम। और यहाँ तक मतलब ये इस टाइप का हमारा सपोर्ट बन रहा है, ये हमारा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, और ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, और ये हमारे टारगेट्स बन रहे हैं। तो फ्यूचर से भी काउंट करते हैं क्योंकि फ्यूचर में क्या है वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए ईजी होता है। और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिगर समझ में आ जाता है कि मार्केट मतलब अभी क्या कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको ये देखिए बताया था कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को एक फॉलो करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो अभी आप इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से मार्केट ने एक रिटेस्ट दिया, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और सीधे ऊपर की ओर चला गया मार्केट। फिर यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन दिख गई, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस सॉरी फेस करने लगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यही वाला आपका रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती तो हमें यहाँ तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी इजीली। लेकिन हुआ क्या, ये पर्टिकुलर मार्केट इधर से लेके सिर्फ इधर तक घूमता रह गया और कोई अपॉर्चुनिटी कोई खास थी नहीं। यहाँ पे डिप पे अगर बाई करने के लिए कोशिश करते तो कोई मतलब बड़े पॉइंट्स आपको मिल नहीं सकते थे ईजिली, छोटे मोटे पॉइंट्स आपके लिए, लेकिन रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो रिस्क ना लेके अगर आप मतलब शॉर्ट जल्दी से मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहता है। हाँ, इस बीच में अगर किसी ने शॉर्टिंग मतलब की होती है, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे कॉल बाइंग या कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग करके जाता है तो उसको ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाते हैं। इस ऐसे जोन जो है मतलब सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप ये देखिए 3 दिन से लगभग लगभग मार्केट हमारा इसी ज़ोन पे चल रहा है। ये उस दिन की क्लोजिंग थी, उसके बाद में ये देखिए आपको यहाँ पे आपको मिला, आप भी यहाँ पे इस टाइप से। तो अभी जो पर्टिकुलरली है, लेकिन इस टाइप की कुछ फॉर्मेशन आपको आती हुई दिख रही है। अगर इसमें मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मेशन कुछ 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 बनती दिख रही है इसमें। ठीक है? तो अभी पर्टिकुलर हर्डल्स तो बनते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर इसको ऐसे करके कुछ काउंट करने की कोशिश करेंगे तो हर जगह आरएसआई डाइवर्जन आपको ज़रूर दिखेगा कि मार्केट तो ऊपर की ओर जा रहा है, बट मतलब डाइवर्जन ज़्यादा बन रहे हैं अभी प्रेज़ेंटली। तो डाइवर्जन की वजह से क्या होगा कि अगर एक बार भी रीटेस्ट आने की कोशिश में आएगा मार्केट, मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से एक रीटेस्ट आएगा। इसके बाद में हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है जो हमारे इन टारगेट्स के लिए जा सकती है। तो अभी हम चलते हैं जो करंट है हमारा उस चार्ट पे। तो करंट का हमारा चार्ट यहाँ पे है, ये देखिए। तो इस चार्ट पे आते हैं हमारे जो करंट का चल रहा है। करंट में क्या है प्रेजेंटली कि जो अभी ये देखिए आप यहाँ पे भी सेम चीज़ देखिए, आप यहाँ से इसको यहाँ तक गया, फिर इसके बाद मार्केट इधर आया, फिर एक ये पुल बैक, फिर यहाँ पे, फिर ये इस टाइप से आपको मार्केट आता हुआ दिख रहा है। तो अभी तक जो ऑप्शन चेन को देखते हुए लग रहा है
वो प्रेज़ेंटली मतलब जो भी दिखा रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अभी भी डाटा बुलिश है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके ये ट्रैप बन जाए बहुत अच्छा। क्योंकि क्या है, कंटिन्यूअस 3 दिन से एक पर्टिकुलर रेंज में चल रही है मार्केट, तो जिसने अगर कॉल सेलिंग कर रखी होगी या पुट सेलिंग कर रखी होगी, पुट सेलर जो मतलब एग्रेसिवली पुट सेलिंग कर रहे होंगे, तो वो अपना प्रॉफ़िट बुक करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट्स में, क्योंकि 3 दिन से करंट मतलब प्रॉफिट चल रहा है मार्केट में। और कल है वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है एट प्रेजेंट, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग लगभग एक दूसरे के मतलब सेम ही चलते हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि अपोजिट चल रहे होते हैं, वो पॉजिटिव चल रहा होता है और ये निगेटिव चल रहा होता है, लेकिन जैसे रियरली होता है। तो अभी के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है कल आपको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो दिख सकता है कि अगर कल अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा कहीं से, तो या तो ऊपर की ओर आएगा। अगर ऊपर की ओर आया तो इधर की ओर मोमेंटम आपको आएगा, लेकिन अगर इधर की ओर आता है तो आपके लिए शार्प मोमेंटम इधर की ओर आपको आता हुआ दिख सकता है यहाँ तक के लेवल के लिए। ये याद रखिएगा कि 25088 तक मतलब ईजिली आपको टारगेट आते हुए दिख सकते हैं यहाँ तक। तो लेकिन ये मान लीजिए कल कल नहीं परसों तक आएंगे, क्योंकि इतने बड़े टारगेट मतलब 400 पॉइंट का टारगेट टाइप हो जाएगा ये आपको। यहाँ तक 400 पॉइंट लगभग लगभग 300-400 पॉइंट हो जाते हैं टारगेट, तो इतने बड़े टारगेट मतलब देना बहुत लोग तो नहीं देंगे, लेकिन मैं दे देता हूँ कि इतने लंबे-लंबे टारगेट्स आपके लिए आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अभी जो इन फ्यूचर्स जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि आपको इधर का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा आपको, इधर का मतलब पुट साइड की ओर ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ से एक रीटेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, पुट बाइंग, और फिर ये टारगेट अपने इस टाइप से सेट करने हैं, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, या फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, इस टाइप से आपको सेट करने हैं। ऊपर की ओर चांसेस रेयरली हैं। कल मान लीजिए मतलब बाय द वे मान लीजिए ब्रेकआउट आ जाता है, तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए ओनली। जैसे मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि ऊपर की ओर टारगेट ज़्यादा बन रहा है, नीचे की ओर टारगेट ज़्यादा बन रहा है, तो ऐसे ही अभी जो प्रेजेंटली बन रहा है वो ऊपर की ओर सिर्फ एक टारगेट बन रहा है, लेकिन नीचे की ओर आपको ये देखिए 1 2 एंड 3 ये इतने टारगेट बन रहे हैं, तो मतलब नीचे की ओर मोमेंटम ज़्यादा रह सकता है प्रेजेंटली। और ऊपर की ओर अगर आएगा तो आपको यही टारगेट आता हुआ दिख सकता है, बस इससे ज़्यादा टारगेट आपको दिखेगा नहीं। हाँ, फर्दर अगर मान लीजिए इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है, तब आपको ये एक रैली दिखा सकता है यहाँ तक की, आपको लगभग 25 620 630 तक आपको एक रैली आती हुई दिख सकती है, अगर इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगा तब। लेकिन उससे पहले-पहले ये आपको यही बड़ा ज़ोन है जो कि आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा और आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा और ये नीचे की ओर मार्केट लेके आएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको लगभग-लगभग अगर यहाँ कहीं आपको खुलता हुआ दिखता है मार्केट और विक बनाता है मार्केट इस टाइप से कुछ सॉरी 1 मिनट, ऊपर की ओर मान लीजिए इस टाइप से विक बनती है और क्लोजिंग नीचे आ जाती है, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे ये वाले रखेंगे, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले रखेंगे, थर्ड टारगेट हमारे ये वाले, फोर्थ ये वाले और फिफ्थ ये वाले, ऐसे करके मार्केट में चलना है। ऊपर की ओर से अगर विक बनाते हुए नीचे आ जाती है, और अगर मान लीजिए बाय द वे मार्केट नीचे की ओर खुलता है, तो यहाँ से हमें अवॉइड करना है, थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। नीचे से हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है यहाँ से। अगर यहाँ पे कुछ आता है तो हमें अवॉइड करना है मार्केट में। और ऊपर से अगर मार्केट आता हुआ आपको दिखेगा, तो आप फर्स्ट कैंडल पे गौर करिएगा। 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो काफ़ी बड़ी कैंडल बन सकती है आपकी, तो यहाँ से अगर विक बन रही होगी तो यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको, तो आप सेलिंग में एंट्री कर लेंगे, या पर्टिकुलरली हम एसएल लगा के यहाँ पे सेलिंग बना लेंगे अपनी। जैसे ही मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुलता है तो हम यहाँ पे तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना लेंगे विक बनते ही, और यहाँ पे अगर बाय द वे मान लीजिए इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आ जाती है तो हम एग्जिट मार जाएंगे, तो हमें लॉस मुश्किल से थोड़ा बहुत होगा। अगर ऊपर ही खुलता है मार्केट और नीचे की ओर जाता है तो फर्स्ट ऊपर ही खुलते ही तुरंत हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अगर ऊपर ही क्लोज हो जाती है मार्केट यहीं पे, तो हम एग्जिट कर लेंगे। उस समय शायद हमें मतलब अगर कोशिश करेंगे तो 5-10 पॉइंट्स का ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। अगर हुआ तो 10 टाइप का पॉइंट, 10-20 पॉइंट्स के आसपास लॉस होगा अगर फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आ जाती है तो होगा। अगर बाय द वे नीचे आ जाती है क्लोजिंग, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि फर्स्ट टारगेट ये आपके हो जाएंगे, सेकंड ये हो जाएंगे, थर्ड ये हो जाएंगे, फोर्थ ये हो जाएंगे और फिफ्थ ये हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको टारगेट आते हुए कल दिख सकते हैं। मेरे हिसाब से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रेफर करिएगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग। बाइंग प्रेफर मैं इसलिए नहीं करूँगा अभी प्रेजेंटली, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है हमारा ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अगर बाय द वे मान लीजिए मोमेंटम ब्रेकआउट भी करता है, इधर क्लोजिंग आ जाती है, तो हम तुरंत एग्जिट करके फिर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे जो 10 पॉइंट हमें यहाँ पे दे जाएगी, यहाँ तक के टारगेट्स पे। और इसके बाद फर्दर अगर क्लोजिंग ऊपर की ओर आती है तब भी हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर जैसे ही मान लो मार्केट ओपन होता है यहाँ पे प्रेजेंटली कहीं पे इस
पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और यहाँ की ओर जैसे ही ओपन होगा हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और नीचे की ओर आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ क्लोजिंग जैसे ही दे देगा मार्केट तो हम कन्फर्म होके बैठ जाएँगे कि अब मोमेंटम नीचे ही रहेगा। ठीक है? तो ये है कल के लिए प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट।